दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है ब्रेकफास्ट, क्योंकि पूरा रात का गैप के बाद इंसान जब अपना फास्टिंग को ब्रेक करता है तब उस मील को ब्रेकफास्ट कहलाता है। टाइप्स ऑफ मेनू में हम लोग डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज ये पूरा वीडियो देखिए जिसमें आपको पूरा जानकारी मिलेगा ब्रेकफास्ट के बारे में, कितने तरह का ब्रेकफास्ट होता है और क्यों इस तरह का टाइप्स बना हुआ है। मैं हूं मदन हन्नान, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका गाइड, आपका कोच। आपके लिए इस तरह का वीडियो लेके आता हूँ जो आपको इन्फॉर्मेशन दे फूड के बारे में, होटल मैनेजमेंट, होटल कैरियर, सर्विस फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। देखते रहिए मजर्स एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। Shut up and sit down. बेसिकली जैसे मैं मेरा वीडियो में बताया था, टाइप्स ऑफ मेन्यू में मेन्यू दो तरह का होता है, एक है आला कार्ट एंड एक है डबल द मेन्यू। आला कार्ट मेन्यू में आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो। ऐसा ही टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट में भी मेन्यू रहता है जहां से आप अपने हिसाब से चॉइस कर लोगे, देन इट विल कम अंडर आला कार्ट मेन्यू। लेकिन कुछ सेटेड मेन्यू रहता है, मतलब डबल द मेन्यू रहता है। जो डबल द मेन्यू क्या होता है, सेट किया हुआ रहता है। इसका बहुत सारे टाइप्स रहता है, जैसे कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, सेकंड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, थर्ड अमेरिकन ब्रेकफास्ट, फोर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट। ऐसा ही हर कंट्री का अपना वहाँ का ट्रेडिशनल या वहाँ का लोकल फूड को मेनू में रखते हुए जब मेनू बनाता है तो उस जगह का ब्रेकफास्ट या मेनू बनता है। जैसे कि इटालियन ब्रेकफास्ट, जैसे कि कैनेडियन ब्रेकफास्ट, ऑस्ट्रेलियन ब्रेकफास्ट, इस हिसाब से। लेकिन जो ज्यादा आपका प्रचलित है उस मेनू, उस ब्रेकफास्ट लेके मैं आज बोलूंगा। पहला है कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट उस तरह का ब्रेकफास्ट है जिसमें क्या क्या सर्व किया जाता है, चॉइसेस ऑफ फ्रेश फ्रूट जूस। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी फ्रूट जूस सर्व किया जाएगा या आप चूज कर सकते हो कौन सा फ्रूट जूस आप लेना पसंद करोगे। इसके साथ क्या रहता है, इसके साथ रहता है एसॉर्टेड ब्रेड रोल्स। एसॉर्टेड ब्रेड रोल्स में क्या रहता है, कोई भी ब्रेड रहेगा, चाहे ब्राउन हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे मल्टीग्रेन हो, या कोई भी ब्रेड रोल जैसे क्रोजो हो गया, जैसे कि डेनिश पेस्ट्री हो गया, मफिन्स हो गया, फ्रूट केक हो गया, इस तरह का कोई भी आइटम, कोई भी डिश आपका मेनू में रहेगा। इसके साथ क्या सर्व होता है, ये जो ब्रेड रोल सर्व हुआ इसके साथ प्रिजर्वेटिव सर्व होता है। प्रिजर्वेटिव्स मतलब बटर, जैम, जेली, आपका मार्मलेड, हनी, मैपल सिरप, इस तरह का चीजें सर्व होता है। एंड इसके साथ क्या है, इसके साथ टी, कॉफी या कोई भी हॉट बेवरेजेस सर्व होता है। हॉट चॉकलेट, बोर्नविटा, हॉर्लिक्स, कुछ भी, कोई भी हेल्थ ड्रिंक्स भी हो सकता है। तो ये रहा आपका कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट जो कि बहुत ही कम कोर्सेज के साथ है, कम मेनू है उसमें। इसके बाद जो है इंग्लिश ब्रेकफास्ट। इंग्लिश ब्रेकफास्ट उस तरह का ब्रेकफास्ट में आता है जो सबसे हेवी होता है। अब इंग्लैंड हो गया, इस तरह का कंट्रीज है, वहाँ का आसपास का कंट्रीज है, वो लोग ब्रेकफास्ट बहुत हेवी करते हैं, क्योंकि सुबह का शुरुआत में अगर हम लोगों के शरीर में सही तरीके से न्यूट्रिशन पहुंचेगा, प्रोटीन पहुंचेगा, देन हम लोगों का पूरा दिन का जो जरूरत मतलब रहता है कैलोरी का, वो मिलने के लिए सही रहेगा। और उस कॉन्सेप्ट पे ये मेनू बनाया गया है। मेरे हिसाब से सभी को ब्रेकफास्ट हेवी करना चाहिए, तब जाके पूरा दिन और अच्छा रहता है। क्या रहता है इंग्लिश ब्रेकफास्ट में, इंग्लिश ब्रेकफास्ट में आपका सेम चॉइस ऑफ फ्रेश जूस रहता है। इसमें कोई भी चॉइस रख सकता है जूस के लिए, कोई भी फ्रूट का जूस या मिक्स फ्रूट जूस, कुछ भी हो। इसके बाद क्या रहता है, कट फ्रूट्स रहता है। कट फ्रूट्स में जैसे कि ऑरेंज, एप्पल, बनाना, पपाया, कुछ भी आपका असॉर्टेड हो या सिंगल हो, कट फ्रूट्स रहेगा। इसके साथ आपका फ्रूट्स का और एक डिश रहेगा स्ट्यूड फ्रूट। फ्रूट को स्ट्यू करके फ्रूट स्ट्यू बनाया जाता है और उसको सर्व किया जाता है। एंड इसके साथ सेरेल्स सर्व होता है। चॉइसेस ऑफ सेरेल्स आर देयर। सेरेल्स में क्या क्या होता है, जैसे कि आपका कॉर्नफ्लेक्स हो गया, पोरिज हो गया, ओट्स हो गया, व्हीट फ्लेक्स हो गया, ये सब सर्व होता है कोल्ड मिल्क या हॉट मिल्क के साथ। सो दिस इज कम्स अंडर चॉइस ऑफ सेरेल्स। यहाँ पे नहीं है, इसके बाद फिश प्रिपरेशन रहता है ब्रेकफास्ट के लिए। फिश प्रिपरेशन में जैसे कि बॉइल्ड फिश आता है, ग्रिल्ड फिश आता है, पोस्ट फिश आता है। कौन सा फिश सुबह सर्व होता है बेसिकली, जैसे कि हो गया सोल, हेरिंग, हैडॉक, इस तरह का आपका फिशेस सर्व होता है। इसके बाद जो कोर्स है इंग्लिश ब्रेकफास्ट में ही फिश के बाद, दैट इज एग प्रिपरेशन और एग टू ऑर्डर। एग में बहुत सारे प्रिपरेशन रहता है, कुछ भी चॉइस किया जा सकता है या सर्व हो सकता है, जैसे कि बॉइल्ड एग हो गया, पोस्ट एग हो गया, बुलसाई हो गया, आपका ऑमलेट हो गया, प्लेन ऑमलेट हो गया, मसाला ऑमलेट हो गया, चीज ऑमलेट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
एक के बाद जो मेन्यू में रहता है इंग्लिश ब्रेकफास्ट में, दैट इज मीट प्रिपरेशन। मीट प्रिपरेशन में आपका जैसे कि फ्राइड और ग्रिल्ड हो सकता है, सॉसेजेस, सैलामीज, हैम्स, बेकन्स, इस तरह का चीजें सर्व होता है। ये छोड़ के भी और ब्रेड रोल्स सर्व होता है प्रिजर्वेटिव्स के साथ। ब्रेड रोल्स में क्या क्या रहता है, जैसे मैंने कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में बताया आपको, ब्रेड रोल्स में आपका कोई भी तरह का ब्रेड हो सकता है, प्लेन ब्रेड हो या मल्टीग्रेन ब्रेड हो, व्हीट ब्रेड हो, ब्राउन ब्रेड हो, साथ ही साथ फ्रूट केक हो, मॉफिन्स हो, आपका प्रोजो हो, एक्सेट्रा। ये छोड़ के लास्ट में टी एंड कॉफी और एनी हॉट ड्रिंक्स और हेल्थ ड्रिंक्स सर्व हो सकता है। ये रहा आपका इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ये सबसे हेवियर ब्रेकफास्ट है जिसमें आपका लगभग सारे आइटम्स रहता है और ये आपको पूरा बूस्ट अप करेगा पूरा दिन का एनर्जी या कैलोरी देने के लिए। होप मेनू से आपको समझ में आया कि इसमें इतने सारे आइटम्स रहता है जो कि सही में काफी टफ है सबके लिए कंज्यूम करना, लेकिन एज पर कल्चर वो लोग करते हैं और एज पर कल्चर ऐसा ट्रेडिशन है। इंडिया में ये ज्यादा दिखाई नहीं देता है, लेकिन कोई भी बुफे सेटअप में सारे आइटम्स रहता है जहाँ पे बुफे ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जो ब्रेकफास्ट लेके मैं बोलूंगा दैट इज अमेरिकन ब्रेकफास्ट। अभी अमेरिकन ब्रेकफास्ट में इंग्लिश ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, थोड़ा सा आइटम्स को रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है और उसको बनाया गया है। अमेरिकन ब्रेकफास्ट में क्या रहता है, चॉइस ऑफ फ्रूट जूस रहता है। चॉइस ऑफ फ्रूट जूस के साथ आपका सीरियल्स रहता है, इसमें राइस फ्लेक्स भी हो सकता है, कॉर्नफ्लेक्स भी हो सकता है, व्हीट फ्लेक्स भी हो सकता है, हनी लोव्स भी हो सकता है, हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क के साथ सर्व होता है। एंड इसके साथ साथ क्या रहता है, एग्स प्रिपरेशन रहता है, आई मीन एग टू ऑर्डर, कुछ भी जैसे कि बॉइल्ड एग, पोस्ट एग, मसाला ऑमलेट या कोई भी ऑमलेट, चीज ऑमलेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इसके साथ कॉन्सिस्ट रहता है मीट का, जैसे मैंने बताया सॉसेज, बेकन, हैम का प्रिपरेशन, चाहे वो बॉइल्ड हो चाहे वो आपका ग्रिल्ड हो, सर्व होता है। एंड विद दिस ब्रेड रोल रहता है। इसके बाद ब्रेड रोल रहता है। ब्रेड रोल में आपका जैसे मैंने बोला था, ब्रेड कोई भी तरह का ब्रेड रह सकता है, क्रोजो रह सकता है, आपका डेनिश पेस्ट्री रह सकता है, आपका मफिन्स रह सकता है, फ्रूट केक रह सकता है। ये सारे आइटम्स आपका ब्रेड रोल का जो मेन्यू है वहाँ पे रहेगा और साथ में आपका सबसे एंड में टी, कॉफी या कोई भी हॉट ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक सर्व होता है। ये रहा आपका अमेरिकन ब्रेकफास्ट जो कंपेयर किया जाएगा तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट से छोटा है बट कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट से बड़ा है। सबसे एंड में बेसिकली हम लोग इंडिया में जब देखेंगे इंडियन ब्रेकफास्ट बोल के एक मेन्यू मिलेगा जहाँ पे इंडियन आइटम्स का वहाँ पे लिस्टेड रहता है, इंडियन आइटम्स सर्व होता है, तो इसको इंग्लिश ब्रेकफास्ट बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले आपका जूस रहता है, जूस के साथ आपका लस्सी, आपका बटर मिल्क, छाछ रह सकता है। ये छोड़ के आपको अगर नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट चूज करेंगे तो यू विल गेट ऑप्शंस ऑफ पूरी भाजी, स्टफ्ड पराठा लाइक आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, असॉर्टेड पराठा, और ये छोड़ के छोले भटूरे आपका रहेगा, पाव भाजी, इस तरह का चीजें रहेगा। अगर साउथ इंडियन डिशेस में कोई चूज करेगा, पिक करेगा मेनू से, तब उनको इडली मिलेगा, वड़ा मिलेगा, उत्तपम मिलेगा, डोसा मिलेगा, इडियापम मिलेगा, अप्पम मिलेगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे वैराइटीज होता है, जैसे कि उत्तपम अगर देखेंगे तो आप मसाला उत्तपम है, प्लेन उत्तपम है, ऑनियन उत्तपम है, टोमेटो उत्तपम है। वैसा इडली में रवा इडली, प्लेन इडली, कैरेट इडली, इस तरह का रहता है। डोसा में भी बहुत सारे वैराइटीज रहता है, तो देयर आर मेनी ऑप्शंस। ये छोड़ के इसके बाद एंड में जो रहता है दैट इज टी, कॉफी और एनी हेल्थ ड्रिंक और हॉट बेवरेजेस। सो दिस आर द मेनू जो बेसिकली ब्रेकफास्ट में सर्व होता है एंड टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट में भी आता है। ये जानना इसलिए जरूरी है, जब आप कोई भी होटल में जाओगे माइट भी वहां पे इस तरह का प्लान में रहता है जो आपको चूज करना पड़ता है। आप अपना टेस्ट के साथ चूज कर सकते हो एंड जो लोग होटल में कर रहे हो या काम कर रहे हो होटल में, उनके लिए भी ये जानकारी जरूरी है, इसलिए मैंने शेयर किया। प्लीज शेयर कीजिए आपके सारे दोस्तों के साथ जो दोस्त आपका फूड लेके इंटरेस्टेड है या फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको आगे बढ़ाएगा जो आपको फायदा देगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।